बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, साधना में धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है। साधना के जीवन में धैर्य सबसे बड़ी बात है। बीज को बोकर कितनी प्रतीक्षा करनी होती है, पहले तो श्रम व्यर्थ ही गया दिखता है। कुछ भी परिणाम आता हुआ प्रतीत नहीं होता है, पर एक दिन प्रतीक्षा प्राप्ति में बदलती है। बीज फटकर पौधे के रूप में भूमि के बाहर आ जाता है। पर स्मरण रहे, जब कोई परिणाम नहीं दिख रहा था, तब भी भूमि के नीचे विकास हो रहा था। ठीक ऐसा ही साधक का जीवन है। जब कुछ भी नहीं दिख रहा होता, तब भी कुछ होता है। सच तो यह है कि जीवन शक्ति के समस्त विकास अदृश्य और अज्ञात होता है। विकास नहीं, केवल परिणाम दिखाई पड़ते हैं। साध्य की चिंता छोड़कर साधना करते चलें, फिर साध्य तो अपने आप आता चला जाता है। एक दिन आश्चर्य से भरकर ही देखना होता है कि यह क्या हो गया है, मैं क्या था और क्या हो गया हूँ। तब जो मिलता है उसके समक्ष उसे पाने के लिए किया गया श्रम ना कुछ मालूम होता है। जल्दी ना करें, धैर्य रखें। धैर्य ध्यान के लिए खाद है। ध्यान को संभालते रहें, फल आएगा ही, आता ही है। लेकिन फल के लिए चिंता हो और चिंतित हो, क्योंकि वैसी चिंता ही फल के आने में बाधा बन जाती है। क्योंकि वैसी चिंता ही ध्यान से ध्यान को बांटता है। मेडिटेशन पूरा अटेंशन मांगता है। बंटवार और बंटाव नहीं चलेगा। आंशिकता नहीं चलेगी। ध्यान तुम्हारी समग्रता के बिना संभव नहीं है। इसलिए ध्यान के कर्म पर ही लगो और ध्यान के फल को प्रभु पर छोड़ो और फल आ जाता है। क्योंकि ध्यान में पूरा डूबना ही फल का जन्म है। ध्यान तेरा रोज गहरा हो रहा है, यह जानकर अति आनंदित हूँ। बहुत से अनुभव होंगे, लेकिन उन्हें बुद्धि से समझने के प्रयास में मत पड़ना। बुद्धि के प्रयास बाधा बन जाते हैं और ना ही कोई अनुभव पुनरुक्त हो, ऐसी वासना ही करना, क्योंकि ऐसी वासना ही बाधा बन जाती है। जो हो उसके लिए बस प्रभु को धन्यवाद दे, आगे बढ़ जाना। ध्यान के बाद प्रार्थना किया कर कि ध्यान में मिली शांति और आनंद सब और बिखर जाए, सबको मिल जाए। ध्यान करना है मुझे, लेकिन फल समष्टि को बांट देना है, तभी ध्यान समाधि बनती है।